वेलकम बैक वन सेकेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ के कुछ आउटडेटेड टेक्निक्स के बारे में, जो कि आज के डेट में हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से फ़ायदा आपको तो नहीं होता है, समहाउ आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ आपको मैं यहाँ पे कुछ यू कैन से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वी विल कवर दैट पॉइंट्स इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो गलतियाँ आपको मेनली नहीं करनी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहला है आपका थीन कंटेंट। थीन कंटेंट का मतलब है कि आपको जो कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हो, फ्रेश होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है ओरिजिनल होनी चाहिए, कॉपीड तो होनी नहीं चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हो, वो कंटेंट आपका इन डेप्थ होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग पे कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, तो इट शुड बी कवरिंग इन डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसा नहीं फॉर द सेक ऑफ राइटिंग आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कि हाँ हमें लिखना है एक ब्लॉग, कुछ भी हमने डाल दिया वहाँ पे। तो जो भी टॉपिक आप कवर करो उसको इन डेप्थ लिखना है, कंटेंट में दम होना चाहिए। तो थीन कंटेंट का मतलब ये है कि ये गलती आपको नहीं करनी है। इट मीन्स दैट कि आपको कंटेंट जो भी आप लिख रहे हो इन डेप्थ हो, ओरिजिनल हो, फ्रेश हो, और अगर कोई उसको पढ़ रहा है तो इट शुड वर्थ रीडिंग। ओके, ऐसा नहीं कि आपका ब्लॉग अगर कोई 10 मिनट खर्च करके पढ़ रहा है तो उसके बाद आपको गाली दे के चला जाए। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग। देन डुप्लीकेट कंटेंट। अगेन डुप्लीकेट कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए। मैंने कई वीडियोज में आपको बताया है कि गूगल जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता है, ठीक है। यहाँ से आपको नुकसान ही होता है, फायदा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कंटेंट आपको कोशिश करना है कि आप उसको फ्रेश लिखो, ओरिजिनल कंटेंट लिखो, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि चलो मैंने कहीं से कॉपी करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके डाल देता हूँ, इवन इन दैट केस गूगल बोट्स और गूगल रोबोट्स कैन इजीली फाइंड दैट दिस इज ए डुप्लीकेट कंटेंट, बिकॉज द समरी जो होती है वो लगभग सेम ही हो जाती है। देन क्लॉकिंग। क्लॉकिंग अब क्या होता है? क्लॉकिंग इज बेसिकली कि आप सर्च इंजन को कुछ और दिखाते हो और यूजर्स को कुछ और दिखाते हो। सपोज ये एक पेज है, इस पेज पे एक बटन लगा हुआ है, क्लिक हियर काइंड ऑफ बटन है। इस पे जब कोई क्लिक करता है तो यूजर्स कहीं और चला जाता है, और सर्च इंजन के जब बोट्स आते हैं यहाँ पे, सर्च इंजन के क्रॉलर जब आता है इस लिंक पे, तो वो कहीं और चला जाता है, ठीक है। तो ये जब गलती आप करते हो तो इसको हम क्लॉकिंग बोलते हैं, विच इज ए काइंड ऑफ ब्लैक हैट टेक्निक, जो आपको अपनी वेबसाइट पे बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इसको किस तरीके से करते हैं ब्लैक हैट टेक्निक का अगर मैं वीडियोज बनाऊंगा तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा सकता हूं कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हो कोड्स के थ्रू एंड ऑल द थिंग्स, बट यू शुडंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग बिकॉज दिस इज ए ब्लैक हैट टेक्निक, और ये चीज़ें, ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। देखो क्लॉकिंग और आईपी डिलीवरी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईपी डिलीवरी और क्लॉकिंग सेम ही होती है। आईपी डिलीवरी क्या होता है? आईपी डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप यूजर्स को डिफरेंट कंटेंट दिखाते हो एज पर देयर लोकेशन। जैसे इंडिया में अगर कोई आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा है तो उसको डिफरेंट कंटेंट दिख रही है, और अगर कोई यूएस में आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा है तो उसको डिफरेंट कंटेंट दिख रही है, ठीक है। बट सर्च इंजन को भी सेम कंटेंट दिख रही है, ठीक है। अगर सर्च इंजन के क्रॉलर्स वहां पे जा रहे हैं तो उसको भी वही कंटेंट दिख रही है। लेकिन इस केस में आप क्या करते हो, क्लॉकिंग के केस में, कि यूजर्स को कुछ और कंटेंट दिखाते हो और सर्च इंजन को आप कुछ और कंटेंट दिखाते हो, ठीक है। ये आपका क्लॉकिंग में आ जाता है। तो ये आपको नहीं, आईपी डिलीवरी आप कर सकते हो, दिस इज द लीगल थिंग, ठीक है। आईपी डिलीवरी इज द लीगल थिंग, बट क्लॉकिंग इज इलीगल, ओके। ये गलती आपको अपनी वेबसाइट में नहीं करनी है। कभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा क्लॉकिंग कैसे कर सकते हैं हम, किस केस में होती है जनरली। जैसे एक एग्जांपल इसका समझो आप, जैसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी आप ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट होते हैं। तो उस केस में जैसे यहाँ पे एक बटन लगा दिया बाई नाउ, ठीक है, बाई नाउ का बटन लगा दिया। अब कोई इस पे क्लिक कर रहा है तो उस प्रोडक्ट पे उसको रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है, ओके, यूजर्स को यहाँ पे। और अगर सर्च इंजन यहाँ से आ रहा है तो उसको किसी और पेज पे जहाँ पे वो जूते बेच रहा है वहाँ पे वो सर्च इंजन को रिडायरेक्ट कर रहा है, तो सर्च इंजन के क्रॉलर्स उसको पकड़ नहीं पाए कि ये वही प्रोडक्ट बेचा है जो कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है, बट समवेयर वो पकड़ में आ ही जाता है, आज नहीं तो कल। देन कीवर्ड स्टफिंग, ओके। कीवर्ड स्टफिंग जैसे गूगल के अपडेट्स जो अभी आए हैं 2010, 11, 12, 13 के आसपास, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आए हैं, ठीक है। गूगल के पांडा अपडेट, पेंगुइन अपडेट, ये सारे अपडेट्स ने काफ़ी इम्पेक्ट किया है एसईओ को।
एक अलग लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा, एक लेक्चर में तो सारे अपडेट्स आपके कवर नहीं होंगे। आई होप 2-3 लेक्चर्स आपके 20-20, 25-25 मिनट के बनेंगे, वेयर इन आई विल कवर ऑल दी अपडेट्स ऑफ गूगल एज ऑफ नाउ, जितने भी मेजर अपडेट्स हुए हैं उसको। तो देखो कीवर्ड स्टफिंग में क्या है कि पहले कोई कंटेंट लिखता था तो उसमें कहीं पे भी कीवर्ड स्टफ कर देता था, इवन दो वो कीवर्ड वहाँ पे कोई सेंस क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे क्या होता था कि उसको लगता था कि सर्च इंजन को लगेगा कि जिस कीवर्ड को किसी ने गूगल सर्च में सर्च किया है वही कीवर्ड यहाँ पे बार बार यूज है, मतलब ये वेबसाइट सबसे यू कैन से रिलेवेंट है इस क्वेरी के लिए, और वो उस पेज को रैंक कर देगा। ऐसा होता था, बट अभी आप अगर ऐसा करते हो तो ये अगेन ये ब्लैक हेड टेक्निक में आपका आ जाएगा, और इसको ये गलती आप नहीं कर सकते। सिंपल सी बातें ये आपको पता ही होगी, तो फिर भी अगर जिनको पता नहीं है उनके लिए जानना जरूरी है। ऑटो जनरेटेड कंटेंट, अब ऑटो जनरेटेड कंटेंट का क्या होता है? मशीन जनरेटेड कंटेंट। बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे जहां से आप मशीन से कंटेंट जनरेट कर सकते हो सॉफ्टवेयर से। अब तो खैर एआई एंड बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह के थ्रू कंटेंट आपका जनरेट हो जाता है। ऑल्दो चैट जीपीटी वगैरह के कंटेंट पे अभी मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता हूँ कि गूगल उसको कितना भाव देता है नहीं देता है। आई एम डूइंग टेस्टिंग ऑन इट, ओके। सो वंस आई विल गेट द रिजल्ट ऑफ द एआई जनरेटेड कंटेंट, चैट जीपीटी और बाकी टूल से, तो उस समय मैं आपको बता दूंगा। बट इतना आप समझ लो कि एट द एंड ऑफ द डे इवन यू आर जनरेटिंग कंटेंट थ्रू एआई, मशीन जनरेटेड कंटेंट ही होता है। कंपेरेटिवली ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट से वो कहीं ना कहीं पीछे ही रहेगा, ठीक है। देन क्रिएटिंग पेजेस फॉर ऑल कीवर्ड वेरिएशंस। अब आपकी एक वेबसाइट है सपोज, उसको आपको रैंक करना है, या कोई पेज है जिसको आपको रैंक करना है, कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, ठीक है। इस कीवर्ड पे आपको रैंक करना है। अब आपने क्या किया, इस कीवर्ड के जितने भी वेरिएशंस हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली एनसीआर, इसके अलावा जितने भी वेरिएशन, अब सबके लिए आपने सेपरेट पेजेस बना लिए, ठीक है। कि इस कीवर्ड के लिए अगर क्वेरी होती, इस पेज के लिए अगर क्वेरी होती है तो ये कीवर्ड हमारा ट्रिगर करके ये हमारा पेज लोड हो जाए। So if you are doing this kind of thing, you are creating different pages for all keyword variation, that will be a problem for you, okay? तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखो इस पे जो आप कंटेंट डालोगे वो सेम ही होगा जो कंटेंट आप इस पे डालोगे। आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, बट एंड ऑफ द डे कंटेंट तो सेम ही होगा ना, क्योंकि आपका जो कीवर्ड है, आपका जो टॉपिक है वो सेम ही है। तो एक तो कंटेंट डुप्लीकेट आपका हो जाएगा, दूसरा आपका इसमें क्या हो सकता है कि सपोज करो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपके ये तीनों पेजेस रैंक हो गए, ठीक है। तो आप खुश हो गए कि चलो पहले 3 रिजल्ट जो है वो मेरे ही शो हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। अब यहाँ पे आपके ये तीनों शो हो गए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली एंड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली एनसीआर। ये तीनों के तीनों आपके पेज जो है वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक हो गए। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे वो तीनों पेज आपके शो रहा है। अब इस पे क्लिक कोई भी आएगा तो किसी एक ही पे करेगा, दो तो आपके क्लिक दो आपके जो रिजल्ट है उस पे क्लिक नहीं करेगा, तो आपको जो CTR है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का CTR ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये भी आपका आउट रैंक हो जाएगा ACRP से। तो प्रॉब्लम आपको हर जगह देखने को मिलेगी, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। देन बाई लिंक्स। अब अभी के डेट में भी मैं बहुत सारी ऐसी स्मॉल कंपनीज को जानता हूँ जो बैकलिंक्स परचेज करते हैं। तो बैकलिंक परचेज करते समय क्या होता है कि आपने कहीं से बैकलिंक परचेज करी और वहाँ पे ना आपने DA देखा, ना PA देखा, ना स्पैम स्कोर देखा, ठीक है। और आपकी वेबसाइट पे वो बैकलिंक्स बस आपको नंबर्स दिख जाते हैं कि 10,000 बैकलिंक आपने ले लिया, 20,000 ले लिया, बट उस बैकलिंक की कितनी अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी कितनी है जिस वेबसाइट से आपको लिंक मिल रही है, उसका स्पैम स्कोर कितना है, ये सारी चीज़ें बिना देखे अगर आप बैकलिंक लेते हो तो कभी भी बैकलिंक के केस में आप क्वांटिटी के साथ प्ले नहीं करते हो, क्वालिटी के साथ प्ले करते हो। नंबर्स मैटर नहीं करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट 200 बैकलिंक बना के रैंक हो जाती है और बहुत सारी वेबसाइट जो है वो 20,000 बैकलिंक बना के भी रैंक नहीं हो पाती। इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी, ओके। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको।
देन आर्टिकल मार्केटिंग। आर्टिकल मार्केटिंग क्या होता है कि आपने अपनी एक आर्टिकल कहीं पे लिखी और सेम आर्टिकल को आपने अलग अलग जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, जिसको हम कंटेंट सिंडिकेशन भी कहते हैं। ठीक, आप सेम कंटेंट को, एक ओरिजिनल कंटेंट को आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको पेस्ट कर दिया हुआ है, जिससे आप ट्रैफिक लेके आ सको अपनी वेबसाइट पे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज ऑल्सो ए आउटडेटेड टेक्निक। कंटेंट सिंडिकेशन पहले काम में आता था, ये अब नहीं होता है, ठीक है। राइटिंग फॉर रोबोट्स, मतलब अगर आप कंटेंट सिर्फ सर्च इंजन के क्रॉलर्स के लिए, सर्च इंजन के बोट्स के लिए लिख रहे हो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसे कीवर्ड स्टफिंग एंड ऑल द थिंग्स यू आर डूइंग इन ऑर्डर टू मेक द सर्च इंजन क्रॉलर्स हैप्पी, बट यू हैव टू राइट कंटेंट फॉर यूजर्स। अगर यूजर को कंटेंट अच्छा लगेगा तो सर्च इंजन को भी अच्छा लगेगा, ओके। देन रिलाइंग ऑन थर्ड पार्टी डोमेन अथॉरिटी स्कोर। अगर थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आप डोमेन अथॉरिटी मतलब डीए के लिए आप रिलाई कर रहे हो, कि अगर मान लो किसी हाई डीएपीए वाले वेबसाइट पे भी आपने बैकलिंक बनाई, ठीक है, तो क्या ये आपकी वेबसाइट में अथॉरिटी ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा है, ये चीज ध्यान में रखना। अब जैसे एक एग्जांपल आप समझो, जब भी हम बैकलिंक बनाते हैं तो हम तीन चीजें मेनली देखते हैं, डीएपी और स्पैम स्कोर। आपने देखा कि डीए उसका 90 है या 80 है, इसका स्पैम स्कोर 9 है, इसका स्पैम स्कोर 5 है, तो चलो अच्छा है, इस पे हम बैकलिंक बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या इसका स्पैम स्कोर मान लो 7 है, कम है इसका स्पैम स्कोर, इसका भी 5 है, इसका 7 है, आपने इस पे बैकलिंक। अब आपको ये देखना है कि क्या इस वेबसाइट पे बैकलिंक बनाने से मेरा फायदा है, जिस कैटेगरी की वेबसाइट मेरी है वो सेम कैटेगरी की वेबसाइट ये भी है। पहली चीज तो आप ये देखोगे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हो और इस वेबसाइट पे सपोज करो टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड ब्लॉग लिखा जा रहा है, तो आपकी वेबसाइट के कैटेगरी और इसकी वेबसाइट की कैटेगरी में बहुत डिफरेंस है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैटेगरी सेम होनी चाहिए। दूसरा, आप सपोज करो आप अपनी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो मुंबई से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और इस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो कैलिफोर्निया से आ रही है, ठीक है, तो फिर आपकी वेबसाइट, अगर मान लो इस वेबसाइट पे आपने बैकलिंक बनाई है और यहाँ की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही है, तो ये तो आपकी टारगेट ऑडियंस है ही नहीं ना। यहाँ पे कैलिफोर्निया से ट्रैफिक आ रही है और आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आप एक्सपेक्ट करो मुंबई से कर रहे हो, तो आपको ऐसी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना है जो मुंबई से ट्रैफिक जिस वेबसाइट पे आ रही हो, ठीक है, आपका जो टारगेट ऑडियंस हो वही इस वेबसाइट का भी टारगेट ऑडियंस हो, देन ओनली यू हैव टू डू इट। ऐसा नहीं कि आपने बस अथॉरिटी देखा कि हाँ अथॉरिटी अच्छी है, स्पैम स्कोर कम है और आपने बैकलिंक बना दिया, ठीक है, तो ऐसे तो आप 2 लाख बैकलिंक बना दो, कोई फायदा नहीं है आपको। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, जिसको हम देखेंगे। तो ये मेनली कुछ आउटडेटेड यू कैन से टेक्निक्स हैं जो कि यूज किए जाते थे पहले, आज के डेट में ये बिल्कुल भी यूज नहीं होते। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 50 और भी आपको मिल जाएंगे टेक्निक्स। धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे इसकी यूज होगी मैं और भी आपको बताता चलूँगा कि ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस इन एसईओ कि मैंने स्टार्टिंग में क्या गलतियाँ करी जिससे वेबसाइट रैंक नहीं हो पाती है। इनिशियली करियर के स्टार्टिंग में गलतियाँ कर कर कहीं आप सीखते हो, ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाओगे रातों रात। तो यू विल मेक मिस्टेक एंड देन यू विल लर्न आउट ऑफ इट। रेक्टिफाई करना इज़ बिग थिंग, कि अगर आपने कुछ सीखा, कुछ गलती करी और उसको आप रेक्टिफाई कर लेते हो तो अच्छी बात है। अगर आप सेम गलती बार बार रिपीट करो देन इट्स ए प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी एंड इफ़ यू एंजॉय दैट वीडियो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और वीडियोज और भी प्लेलिस्ट मैं लेके आता रहूँगा टाइम टू टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।